गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विक्रम, आप लोगों का बिजनेस स्टडी टीचर। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट स्टार्ट कर रखा था और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स में हमारा सेकंड जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट था, हम उसके बारे में डिस्कशन आज करेंगे, पैकेजिंग। कुछ पॉइंट हमने इसके देख लिए थे, लेकिन फिर से मैं एक बार इसको दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूँ, ध्यान से समझें। पैकेजिंग का मतलब क्या है? The company always supply the products in packed form. For example, Coke comes in bottle, tied in bag, biscuits in wrapper, oil in jar, etc. ऐसा कभी नहीं होता कि आप मार्केट में जाएं और आप लूज प्रोडक्ट ले आए। लूज प्रोडक्ट का मतलब है बिना किसी पैकिंग के या बिना किसी कंटेनर के आपको प्रोडक्ट मार्केट से अवेलेबल हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप चीनी लेने जाते हैं तो आपको कोई पॉली बैग साथ मिलता है, या आप पार्टिकुलरली टूथपेस्ट लेने जाते हैं तो वो एक रैपर में पैक्ड होता है, एक कंटेनर में पैक्ड होता है, या आप किसी प्रकार का कोई ईटेबल आइटम लाइक अंकल चिप्स, कुरकुरे एटसेट्रा अगर लेने जाते हैं तो वो पार्टिकुलरली पॉली बैग में, पॉलीथीन में, पॉली कवर उनके ऊपर एक कवर होता है, अट्रैक्टिव सा कवर, उसमें वो पैक्ड होते हैं। तो इस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट से लेने जाते हो तो किसी ना किसी पैक्ड फॉर्म में आपको मिलता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? पैकेजिंग बोलते हैं। पैकेजिंग इज द बेसिक एक्टिविटी ऑफ एवरी कंपनी. It can be defined as a set of tasks or activities which are concerned with designing, production of an appropriate wrapper and container or bag for the product. That is to be known as your packaging. पैकेजिंग के अंदर हम बात करें तो देर आर 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग बेसिकली। लेवल ऑफ पैकेजिंग में फर्स्ट लेवल है हमारा प्राइमरी पैकेज, जैसे कि आप देख रहे हैं अंकल चिप्स, टूथपेस्ट के अंदर जो ये जो पार्टिकुलर पोर्शन है, दिस इज योर प्राइमरी पैकेजिंग, प्लास्टिक ट्यूब। एंड सेकेंडरी पैकेजिंग, इन सेकेंडरी पैकेजिंग की अगर बात करें तो जो टूथपेस्ट आपकी प्राइमरी पैकेजिंग में आती है उसके साथ एक ऊपर कार्डबोर्ड गिवन होता है इस तरीके का, दैट इज योर सेकेंडरी पैकेजिंग, जो मोर प्रोटेक्शन के लिए गुड्स को प्रोवाइड किया जाता है। एंड थर्ड वन हमने बात की है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग के बारे में। तो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग क्या होती है कि जैसे मान लीजिए मैंने अंकल चिप्स का एक पूरा कंप्लीट बंडल परचेज कर लिया, पूरा कार्टून बॉक्स मैंने परचेज कर लिया, उस कार्टून बॉक्स में मान लीजिए 18 पीस है ये, तो ऊपर एक कार्डबोर्ड टाइप का जो है पैकेजिंग कंटेनर होता है जिसे हम बोलते हैं बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। एंड दिस टाइप ऑफ पैकेजिंग इज बेसिकली नोन एज कोरुगेटेड बॉक्सेस। बेसिकली इनको हम कोरुगेटेड बॉक्सेस के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं वन बाय वन करके डिटेल्स इनके बारे में क्या है। प्राइमरी पैकेज, इट रेफर्स द इमीडिएट पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट, it remains with product till it's used, for example tube of paste, matchbox, uncle chips, etc. Secondary, there are additional packaging which gives more protection, generally consumers throw that when they start using the product. For example, cardboard box used to keep toothpaste, people throw box when they start using paste. जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं, टूथपेस्ट लेकर कार्डबोर्ड के साथ होता है, उस कार्डबोर्ड को आप फेंक देते हैं, और प्लास्टिक में जो मटेरियल है, ट्यूब टूथपेस्ट है, उसका आप यूटिलाइजेशन करते हैं और खाली होने के बाद उस कंटेनर को भी आप फेंक देते हैं क्योंकि वो फर्दर यूज का नहीं रहता। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, दीज आर पैकेजिंग यूज फॉर सॉर्टिंग और ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स। जनरली इस प्रकार की पैकेजिंग हम गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन पर्पज के लिए यूज करते हैं। एंड दिस packing gives protection to the goods. For example, corrugated box used to sift raffles, lays और कुरकुरेज etc. जैसे कि हमने कार्डबोर्ड बॉक्स देखा, इसका प्रयोग बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन पर्पज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग और फीचर्स ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग के फंक्शंस क्या है और फीचर्स क्या है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पैकेजिंग इज एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ कंपनीज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। इन कारणों से हम इसको एक इंपॉर्टेंट फंक्शन मानते हैं। फर्स्ट वन, प्रोडक्शन। पैकेजिंग हेल्प्स टू प्रोवाइड द प्रोडक्शन टू द प्रोडक्ट। द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ ए पैकेजिंग इज दैट इट प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट फ्रॉम डैमेज। एप्रोप्रिएट पैकेजिंग प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट फ्रॉम सन, रेन्स, मॉइस्चर, breakage, insects, etc. For example, airtight containers and packets are used for chips,
biscuits, jams, Coca-Cola, etc., which need protection from the atmospheric contacts. So products like television or other appliances need to be protected from damage in transit, so they are packed in the big board, cartons, etc. So in short, अगर मैं आपको कहूँ कि पैकेजिंग का जो बेसिक फंडामेंटल फंक्शन है वो क्या है, प्रोडक्ट को डैमेज होने से बचाना, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और एप्रोप्रिएट पैकेजिंग जो है प्रोडक्ट को सूरज, बरसात, नमी, टूट फूट, कीट पतंगों आदि से उसकी सुरक्षा करता है। जैसे एयर टाइट कंटेनर है, जनरली वो चिप्स, बिस्कुट, जैम्स, कोला को खराब होने से बचाते हैं, एटमॉस्फेरिक कॉन्टेक्ट में आने से बचाते हैं। जैसे बिग कार्टन बॉक्स है, वो टेलीफोन जो है, वो टेलीविजन एक्सेट्रा जो है, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, उनको जो है ना टूट फूट से बचाते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में यदि हम बात करें तो विद द हेल्प ऑफ पैकेजिंग द प्रोडक्ट कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड। फॉर एग्जाम्पल, with the yellow and black packaging and alphabet K, we can recognize from far off that it is a Kodak product. It is K standing for the symbol for Kodak. आपको याद होगा, हमने देखी होंगी पहले कोडेक की जो ना फिल्म स्ट्रिप्स आती थी, उनके ऊपर K वर्ड लिखा होता था। That is regarding to Kodak product of red colors and unique shape of the Coke bottle. We can identify it from the distance also, or द लिम्का और द पेप्सी एक्सेट्रा। इनको हम इनके बोतल से पहचान सकते हैं, जो कि इनके लिए एक प्रकार से जो पैकेजिंग जो इनके ऊपर की होती है, वो जो कंटेनर है इसका, वो इसकी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन के बारे में हमें बताता है, यूनिक पहचान हमें वो देता है। थर्ड वन है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस की अगर हम बात करें तो द हैंडलिंग ऑफ द प्रोडक्ट बिकम्स मोर कन्वीनियंट विद एप्रोप्रिएट packaging. It makes it convenient to store and convenient to ship from one place to other. For example, new PET bottles of cold drink has made it very convenient for middlemen to transport it and supply it and store it. सुविधाजनक बनाता है, पैकेजिंग प्रोडक्ट को क्या बनाता है, सुविधाजनक बनाता है। जैसे आपने देखा होगा जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल आती हैं, उनके ऊपर या स्पेसिफिकली हम बात करें तो अनार का जूस आपने देखा होगा, पोमीग्रेनेट जूस, तो उसके ऊपर एक पार्टिकुलरली हैंडल लगा होता है प्रोडक्ट को इजीली कैरी करने के लिए, ताकि उसको आसानी से ट्रांसपोर्टेशन में यूज किया जा सके, उसको कैरी किया जा सके। द हैंडलिंग ऑफ द प्रोडक्ट बिकम्स मोर कन्वीनियंट विद द एप्रोप्रिएट पैकेजिंग। इट मेक्स कन्वीनियंट टू स्टोर and convenient to ship from one place to other place. For example, new PET bottle of cold drinks has made it very convenient for middlemen to transport it and supply it and store it. प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब क्या है, उसकी एडवर्टीजमेंट करना, प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करना। तो पैकेजिंग प्लेज अ रोल ऑफ साइलेंट सेल्समैन because it promotes or enhances the sales of the product. The attractive, colorful and innovative packaging attracts the customers, specifically if the product is children's product, and attractive packaging always induces the customers to buy the product. अगर पैकेजिंग अट्रैक्टिव है और जो है उसको कलरफुल है, अगर देखा जाए तो जो बच्चों के मतलब की है, तो वो बच्चों को अट्रैक्ट करती है, साथ साथ वो कस्टमर्स को भी इन्वॉल्व करती है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो प्रमोशन के तौर पर हम बात करते हैं, हमसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैकेजिंग प्लेज अ रोल ऑफ साइलेंट सेल्समैन, एक्सप्लेन, बताइए इसके बारे में। तो आप यू विल हियर हैव टू एक्सप्लेन, यू नीड टू हैव टू एक्सप्लेन हियर अबाउट द प्रमोशन पार्ट, कि हाउ पैकेजिंग हेल्प्स टू मेक द प्रोडक्ट पब्लिश्ड अमंग द कस्टमर्स और प्रमोटेड अमंग द कस्टमर्स, कैसे उनको जरूरत है उसको प्रमोट करने की। फिफ्थ वन है राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। पैकेजिंग हैज बिकम एसेंशियल बिकॉज ऑफ द राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। इन अ पैक्ड गुड देयर आर लेस चांसेस ऑफ contamination of products, and people prefer packed products over loose as there are less chances of adulteration in the packed products. आपने देखा होगा कि जनरली लोग ना पैक्ड प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज करना पसंद करते हैं, क्योंकि ओपन प्रोडक्ट्स, खुले प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे चावल है, दाल है ना, इनके अंदर क्या होता है, कंकड़, इन्हीं तरीके के कंकड़, चावल में वाइट कंकड़, दाल में हरे, लाल, पीले कंकड़ मिला के आप लोगों के घरों तक पहुंचाए जाते हैं अगर आप लूज प्रोडक्ट परचेज करते हैं। जनरली कस्टमर इनसे बचने के लिए क्या करता है,
पैक्ड प्रोडक्ट परचेज करना पसंद करता है। और पैक्ड प्रोडक्ट से उसको क्या बेनिफिट मिलता है कि कम चांसेस होते हैं कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट के, यानी कि उसमें मिलावट होने के, उसमें अडल्ट्रेशन होने के चांसेस कम रह जाते हैं। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन को भी इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ सर्विस आउटलेट्स। द सेल्फ सर्विस आउटलेट्स आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर। इन दीज स्टोर्स जनरली प्रोडक्ट्स विद द अट्रैक्टिव पैकेजिंग आर पिक्ड बाय द बायर्स मोर क्विकली। अगर पैकेजिंग बहुत ही अट्रैक्टिव है तो जनरल सेल्फ सर्विस जो आउटलेट्स होते हैं वहां पर कस्टमर्स को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पैकेजिंग देखकर प्रोडक्ट के बारे में आइडेंटिफिकेशन करते हैं और उसको बहुत जल्दी परचेज करने की टेंडेंसी शो करते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब है कि कस्टमर का जो बिहेवियर है वो बेसिकली प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट की जो है क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी को अफेक्ट करता है पैकेजिंग, इसको कंपटीटर्स के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करता है। पैकेजिंग हेल्प्स द कस्टमर्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एज with the types of packing customer can guess about the quality of the goods। पैकेजिंग के आधार पर कस्टमर ये आइडेंटिफाइड कर सकता है कि किस प्रकार की क्वालिटी का ये प्रोडक्ट है और दूसरे प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंट है। इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज। इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज की अगर बात की जाए तो इसका मतलब है कि भाई नई नई जो है ना अलग अलग तरीके से, नई नई तरीके से मार्केटिंग करने की अपॉर्चुनिटी बेसिकली प्रोवाइड करता है। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, चिप्स हैं, बिस्कुट्स हैं, आपने देखा होगा ये लंबे समय तक जो है ना फ्रेश रहते हैं ड्यू टू ऑफ देयर पैकेजिंग पार्ट, नई पैकेजिंग जो होती है। इवन मिल्क कैन बी स्टोर फॉर 4-5 days विदाउट रेफ्रिजरेशन। Scope of marketing is increasing with the new innovation in the packaging. So recent developments in packaging have completely changed the marketing. For example, new packing in soft drinks, chips, biscuits keep them fresh for a longer period, and even milk can be stored for 4 to 5 days without refrigeration. Scope of marketing is increasing with the new innovation in the packaging. So it helps to innovate the marketing strategies। नए नए स्ट्रेटजीज, नए नए तरीके मार्केटिंग के हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है बेटा इसमें थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, दैट इज लेबलिंग। लेबलिंग क्या होती है? अगर लेबलिंग की बात करें तो जो आउटर कवर होता है किसी प्रोडक्ट का, मान लीजिए टूथपेस्ट के अंदर जो बाहर हमने प्लास्टिक ट्यूब में टूथपेस्ट को फिलअप कर रखा है, तो प्लास्टिक ट्यूब जो है वो तो उसका कंटेनर है, दैट इज नोन एज पैकेजिंग। लेकिन उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन गिवन है ना, जो इंफॉर्मेशन को बेसिकली कैरी कर रहा है कि भी है क्या, किस प्रकार के प्रोडक्ट से मिलकर बना है, इसकी कॉस्ट कितनी है, मैन्युफैक्चरिंग बैच साइज क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो कैरी करता है दैट इज टू बी नोन एज लेबलिंग। उसे हम लेबलिंग के नाम से जानते हैं। सो लेबलिंग मीन्स पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन द पैकेज। Label is the carrier of information. Carrier, sorry, it is a carrier of information. It provides information like name of product, name of manufacturer, content of product, expiry, manufacturing data, journal instructions for use, weight, price, etc. ये सब डिटेल्स हम इसके ऊपर देख सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लेबलिंग। Labels are attached on the product to provide some information to the customer. Product labels can be, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर सकते हैं? इन सिंपल टैग फ्रॉम in simple tag form, as in the case of local products like rice, pulses, etc. हो सकता है हमारा जो सिंपल इंफॉर्मेशन कैरी करे लोकल प्रोडक्ट्स के केस में। एलोबरेट लेबल्स, एलोबरेट लेबल्स कौन से होते हैं? जो रेपुटेड कंपनीज के द्वारा यूज किए जाते हैं। दीज आर वेरी अट्रैक्टिव एंड गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट टू कस्टमर। अपार्ट firm details of the product, some statutory warnings which are essential for the some products must be printed on the labels, like tobacco, liquor. It is compulsory to mention that its consumption is injurious to health. हमारी हेल्थ के लिए ये बहुत ही हानिकारक है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कि भाई जो लेबल होता है हमारा वो बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, फुल इंफॉर्मेशन देने वाला होना चाहिए,
ताकि इसके ऊपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें मिल सके। नेक्स्ट है लेबल परफॉर्म्स वेरियस फॉलोइंग फंक्शंस। क्या क्या फंक्शंस बेसिकली जो है लेबल वो परफॉर्म करता है, ऐसी क्या क्या फीचर्स या ऑफ लेबलिंग होती हैं। तो पहला पॉइंट है डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफिक इट्स कंटेंट्स। डेफिनेटली आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करें, आपको उसके ऊपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, इट्स कंटेंट, किससे मिलके बना है, कौन सी क्वालिटी है, कौन सा जो है बैच नंबर है, एक्सपायरी डेट क्या है, कितना उसका वेट है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें बेसिकली लेबलिंग से मिलती है। द मैन्युफैक्चरर कैन नॉट कम्युनिकेट टू ईच एंड एवरीथिंग टू कस्टमर पर्सनली, सो if he wants to communicate and share some information about the product with the customer, it is done through labels. The manufacturer prints all the information related to the product such as contents, price, instruction to use, etc. That is to be known as description about the product and its specific contents. Next है identify the product. The label helps the customers to identify the product from the various types available. For the example, like we can easily identify a Cadbury chocolate from the various chocolates kept in the safe of a soap by the color of its label. Just like other examples you can take, like toothpaste. If there is Sibaka, there is Pepsodent, there is Patanjali, we can identify which brand it carries, which type of टूथपेस्ट इट इज, कौन से ब्रांड की या कौन सी कंपनी की ये पार्टिकुलर टूथपेस्ट है, हम उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट इज ड्यू टू ऑफ इट्स लेबलिंग पार्ट ओनली, क्योंकि उसके ऊपर अलग अलग कंपनी के लेबल्स प्रिंटेड होते हैं जिनके आधार पर हम उनको आइडेंटिफाइड कर पाते हैं। हेल्प इन ग्रेडिंग। With the help of label, products can be graded in different categories. For examples, Broke Bond red label, Broke Bond yellow label, green label. तो ये हमें प्रोडक्ट के डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में बताते हैं। जैसे ब्रोक बोन रेड लेबल जो है वो ताजगी के लिए, येलो लेबल, ग्रीन लेबल जो है ना हेल्थ के लिए। इस तरीके की मतलब ये चीज जो है ना अलग अलग कैटेगरीज को शो करती है। प्रमोट सेल, साथ ही साथ ये सेल्स को भी प्रमोट करती है। अट्रैक्टिव एंड कलरफुल लेबल्स एक्साइट्स कस्टमर एंड इंड्यूस हिम टू बाय द प्रोडक्ट। स्पेसिफिकली इन कंज्यूमर गुड्स, अट्रैक्टिव लेबल्स इंक्रीजेज सेल्स वॉल्यूम। जो एफएमसीजी प्रोडक्ट होते हैं बेसिकली हमारे कस्टमर्स गुड्स होती हैं, कंज्यूमर गुड्स होती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा परचेज की जा सकती हैं कस्टमर के द्वारा। कब? जब हमारा प्रोडक्ट का जो लेबल है वो अट्रैक्टिव है, और ये हेल्प करता है हमारी सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करने में भी। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। द लेबल इज ऑल्सो यूज्ड टू fulfill the legal requirements as it is legal compulsion to print batch number, content, maximum retail price, weight or volume on all the products. On some products, giving statutory warning is also legal compulsion, like, and these legal requirements are fulfilled through the labels. Like tobacco के ऊपर लिखना जरूरी है कि भाई इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है कि प्रोडक्ट जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या अदर प्रकार का कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जैसे कि जो ज्वलनशील होते हैं, जैसे कि हम बात करें एलपीजी, हम बात करें मैच बॉक्स, या हम बात करें किसी प्रकार की गैसोलीन या किसी प्रकार के पार्टिकुलरली ऑयल की, पेट्रोलियम की, तो उनके ऊपर वार्निंग्स होती हैं कि ये ज्वलनशील प्रोडक्ट है, या क्रॉस का सिंबल बना होता है जो डेंजर का निशान होता है। तो इट मीन्स हमें लेबलिंग करते हुए इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, और ये सारी बातें उनके ऊपर प्रिंटेड होनी चाहिए जो कि एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करें। दीज आर द फीचर्स ऑफ और द फंक्शंस ऑफ द लेबलिंग। हियर आर द सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू द टॉपिक। You can take a screenshot of these and you have to send these questions to me after completion. Please take a screenshot. Yes, there are only 3 questions. First one, which element of product concept help in fulfilling the right to information? Second, spoken part of brand is known as. Third one, as a project work in business studies subject,
The commerce students of the knowledge school thought of setting up a recycling plant to recycle all the waste papers from the school and prepare registers and exercise books to be used by the school students. They approached their principal, who not only appreciated the idea of students but also gave them consent for the same. The school also decided to donate 50% of revenue generated from the sale of registers and exercise books to a nearby blind school. State the product related decision which the children have to take. First one. Second one, state any two factors the children should keep in mind while choosing the right name for their exercise books and registers. I hope आपने तीनों क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, तीनों का स्क्रीनशॉट भी ले लिया है. We will discuss these questions in our next class. Till that, complete it and send the solution to me at 9671 925 624. And you also follow us on Telegram with the channel name Vikram Vijay Sir Classes for Commerce. And you can ask your doubts there also. Thank you very much. Have a good day. Bye bye. Take care.